नमस्कार। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल फिर से कबड्डी खेलने के लिए तैयार हैं प्रदेश में। वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं। वहाँ की चिंता छोड़कर वो अब गांव-गांव दौरा करना शुरू कर दिए हैं। छोटे मोटे कार्यक्रमों में जाकर अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अचानक बातें चल रही हैं कि प्रदेश को अगले जनरेशन के हाथ में देना है ना, प्रदेश कांग्रेस को। तो माननीय भूपेश बघेल जी का ये जो आयतुल्ला स्वरूप है ये अब सामने आ रहा है। कैसे आया? जब सचिन यहाँ पर आए, सचिन यहाँ के इंचार्ज हैं छत्तीसगढ़ के, तो वो रायपुर जब आए तो उन्होंने सचिन के सामने टीएस बाबा और चरणदास महंत को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि बिना नाम लिए, नाम तो कोई लेता नहीं है किसी का भी, बिना नाम लिए उन्होंने बताया कि ये जो प्रदेश की जो वर्तमान व्यवस्था है कांग्रेस की, ये बिल्कुल भी अक्षम और नकारा है, कुछ भी नहीं कर रही है। जैसे चरणदास जी ने मुद्दा उठाया धमतरी रोड पर अबनपुर की तरफ जो एनएचएआई पे जो घपले हुए हैं उसका मुद्दा उठाया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस शांत बैठी है, जबकि रोज चरणदास और दीपक बैज की मुलाकात होती है। तो उन्होंने दोनों को डराना धमकाना शुरू कर दिया है। दोनों डर छुप कर अपने बिलों में चले गए हैं। बाबा ने तो हथियार डाल दिए हैं, जैसा कि उनका हमेशा की आदत है, क्योंकि बाबा व्यापारी आदमी हैं, वो नेता नहीं है। कुल उनकी राजनीति का लब्बो लुबाब ये है कि उनको व्यापार करना है। तो उन्होंने तुरंत बघेल से हाथ मिला लिए हैं कि भैया मुझे पीसीसी प्रेसिडेंट बनवा दो और आपको जो करना है करो। तो बघेल का प्रथम एम ये है कि प्रदेश पर उनकी दादागिरी कायम रहे। वो पंजाब के इंचार्ज होंगे, जनरल सेक्रेटरी होंगे, लेकिन यहाँ पर उनका पांव मजबूत रहना चाहिए। अब ये बातें क्यों चल रही हैं? क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अब अगले जनरेशन के हाथ में जाने की तैयारी चल रही है। जैसे दीपक बैज, भले दीपक बैज एक कमज़ोर पीसीसी प्रेसिडेंट साबित हुए अभी तक, लेकिन उमर और बस्तर में उनके प्रभाव, जो भी प्रभाव है उनका बस्तर में, वैसे भी कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है। वो मरकाम भी फेलियर साबित हुए थे। तो बैज कम से कम यंग है और उन्हें और कुछ टाइम दिया गया तो वो शायद काम कर सकें। नॉर्थ से यानी रायगढ़ जिले से उमेश पटेल को मौका देने की सोच रही है कांग्रेस, और मध्य से देवेंद्र यादव का नाम चल रहा है। ये तीनों 40 की उम्र के आसपास हैं, 40-45 इस बीच में हैं। तो इनको अगर अगले 5 साल मौका दिया गया तो ये अपना प्रभामंडल बना पाएंगे। इसकी वजह से ये जो तीनों पुराने लोग हैं, दो तो बिल्कुल पुराने हैं, महंत और बाबा, ये तो 70 का दशक पार कर चुके हैं, और जो 60 के दशक में ये हैं बघेल जी, ये तीनों घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पर अपना प्रभाव, प्रदेश कांग्रेस पर अपना प्रभाव कहीं कम ना हो जाए। अब चक्कर ये है कि प्रदेश की पार्टियां जब ऑपोजिशन में रहती हैं तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है। पार्टी तो पैसों से ही चलती है। जगह जगह धरने प्रदर्शन करने हैं, जिलाओं में पैसे देने हैं, जिला प्रेसिडेंट बनाने हैं, तो पैसे कहाँ से आएंगे पार्टी को चलाने के लिए? तो उसमें क्योंकि 5 साल सत्ता का घी पी चुके हैं माननीय बघेल और उन पर तरह तरह के आरोप हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनके पास पैसे हैं पार्टी चलाने के। तो इसलिए सेंटर यानी कांग्रेस हाईकमांड, वो भी उनको इग्नोर नहीं कर पाएगा, उनके अनुसार चलने की बात करेगा। कहीं पर भी बात मिला जुला करके भाई इनके आदमी को ही बना दो, उनके आदमी को ही बना दो। तो इस चक्कर में ये 70 के दशक वाले तो बाहर हो जाएंगे। एक एलओपी बने हुए हैं और बाबा का प्रभाव हमने देख लिया पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है। तो अब वो 14 सीट हारने के बाद ये भी समझ में आ गया कि नॉर्थ में भी नहीं है। कम से कम महंत अपना इलाका तो जीतते रहते हैं और उनकी धर्मपत्नी अभी भी लोकसभा की सदस्य हैं। तो कांग्रेस में यह अवश्यंभावी हो चुका है कि अगले जनरेशन के हाथ में सत्ता जानी है, कांग्रेस की सत्ता। तो ये तीनों में मजबूत सबसे कौन है?
भाई बैच को ट्राइबल होने के नाते दिया गया है कर्णधार कांग्रेस का, वो शायद बचे रहें अभी। उमेश पटेल के पिताजी नंद कुमार पटेल मजबूत लीडर थे और उन्होंने ये साबित कर दिया था जब तक वो जिंदा रहे और जितने दिनों पर उनके हाथ में पीसीसी रही, उन्होंने ये साबित कर दिया था कि 2014 में कांग्रेस की सरकार बननी थी। उसके पहले ये बस्तर में कांड हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया नेता आएगा तो वो पार्टी को चला नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। जो नंद कुमार जी थे उनके पास भी कोई बहुत वो धन पशु नहीं थे, बहुत धनाढ़ परिवार से भी नहीं थे, और कोई ठीक है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मंत्री रहे थे, लेकिन उनके पास एक सक्षम प्लान था। पूरे प्रदेश में क्या करना है, हर जिले में क्या करना है, इसका एक प्लान था। पूरे 90 सीटों पर कौन लड़ेगा, इसका एक प्लान था। लेकिन भूपेश बघेल ने 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए ही वो नहीं दिखाया वो जज्बा जो पटेल ने पीसीसी प्रेसिडेंट रहते हुए दिखाया था। तो अब ये सब घबराए हुए हैं कि कहीं देवेंद्र यादव में वो बात ना निकल जाए। देवेंद्र यादव पैसों से भी ऐसा बता रहे हैं कि सक्षम हो चुके हैं, क्योंकि उन पर ईडी फीडी है, वो महादेव सट्टा इसके उसके आरोप भी लग रहे हैं। तो नेचुरली भाजपा भी उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है, कुछ टाइम उन्हें जेल में भी रखा गया है। तो 2 चीज़ें आवश्यक हैं भाई, एक तो पैसा थोड़ा बहुत होना चाहिए और थोड़ा बहुत आपका प्रभाव यूथ पर होना चाहिए। तो देवेंद्र यादव दोनों में सक्षम लग रहे हैं। अगर उमेश को मौका दिया गया है तो शायद अब 5 साल मंत्री वो भी रह चुके हैं, तो थोड़ा, और उनके पिताजी का भी प्रभाव उनके पीछे, तो थोड़ा बहुत अगरिया पटेलों पर उनका प्रभाव भी होना चाहिए। नॉर्थ में वो कर सकते हैं कुछ। तो इस पूरे खेल को बघेल समझते हुए अपने आप को आयतुल्ला स्थापित करना चाहते हैं कि भाई मेरी मर्जी से हो जो भी हो। देवेंद्र यादव उनका आदमी था, अगले 1-2 साल तक शायद बना भी रहे अगर उसे और कोई मौका नहीं मिला तो। अभी बात चल रही है कि उमेश और देवेंद्र यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा और बैच जो है वो अध्यक्ष अभी बने रहेंगे। तो ये तिकड़ी अगर 2-3 साल चल गई तो फिर बघेल के हाथ से डायरेक्ट इंटरवेंशन की जो उनकी आदत है, सुप्रीम लीडर यहाँ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के, वो अब नहीं बन पाएंगे। तो उन्होंने अपनी हरकतें तेज कर दी हैं और राजनीतिक रूप से वो बैठकों में आने लग गए हैं, छोटे छोटे गांव मोहल्लों में बैठकें लेने लग गए हैं। अब ये बात उनको समझ में आ रही है कि जो 5 साल उन्होंने वेस्ट किए राजनीतिक रूप से सिर्फ पैसा जमाने में, और ये तिवारी और जो आईएएस लोगों की भीड़ लगा ली थी उन्होंने पैसा जमा करने के लिए, ये रायपुर के मेयर के परिवार और ये सारे, ये अब उनको गलतियां हो सकता है मन में समझ में आ रही होगी, ये गलतियां मुझसे हो गई और मैं प्रदेश का लीडर बन सकता था और मैं सिर्फ अभी भी दुर्ग भिलाई का ही लीडर हूँ। लेकिन उनके लिए मौका अभी भी अच्छा है, ये मौका वो नहीं छोड़ना चाहते। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस 70 वालों के हाथ से तो निकल रही है, 40 वालों के हाथ में जा रही है, तो 60 वाले कहीं पीछे ना हो जाए। तो ये सारा झगड़ा पछड़ा अभी जो चल रहेगा कांग्रेस में, ये अगले 6-8 महीने तक चलेगा, जब तक कि राहुल गांधी को ये बात ना समझ में आए कि अगले जनरेशन के हाथ में देना जरूरी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में पटवारी को दिया गया है, जीतू पटवारी को, अब जीतू पटवारी है लफंगा ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन उसके साथ भीड़ है, युवाओं की शक्ति है उसके साथ, बोलने में वो घबराता नहीं है किसी से। तो मौका देने पर, पीसीसी अध्यक्ष बनाने पर वो उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सत्ता के प्रति गंभीरता अपने आप आएगी उसमें। उसी तरह यहाँ पर भी देवेंद्र यादव, उमेश को और दीपक बैज को लगातार कुछ टाइम देना पड़ेगा ताकि सत्ता के प्रति गंभीरता आए उसमें। इस बीच में साए तो साए कर ही रहे हैं जाने के लिए तैयारी भाजपा के लिए। तो अगर इन तीनों को मौका मिलता है तो कांग्रेस की सरकार
अगले चुनाव में बनने की स्थिति में आएगी। बनेगी कि नहीं ये तो बात की बात है, बनने की स्थिति में रहेगी कम से कम। और इसमें आयतुल्ला बघेल जो है वो अड़चन न डालें तब। धन्यवाद।